नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनारे क्लासेस पर। अगर आप भी राजस्थान में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस हो, रीट हो या फिर पटवारी या फिर पुलिस कांस्टेबल, तो राजस्थान का भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल के टॉप 50 सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले MCQs को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 3,22,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 3,52,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए 1,22,140 वर्ग मील, दूसरा ऑप्शन है 1,32,140 वर्ग मील, तीसरा है 1,42,140 वर्ग मील और चौथा है 1,52,140 वर्ग मील। तो जिसका सही आंसर है वह है 1,32,140 वर्ग मील। अगला जो प्रश्न है वह है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.41%, 10.41%, तीसरा है 11.41% और चौथा है 10.51%। इसका जो सही आंसर है वह है 10.41%। अकेला राजस्थान ऐसा राज्य है जो भारत का 10.41% भूभाग कवर करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। राजस्थान का भारत में स्थान है वह है प्रथम स्थान है राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है राजस्थान किस स्थिति से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य बना और सबसे बड़ा राज्य बना जब छत्तीसगढ़ बना था? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर बी 15 अप्रैल 1982, ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 2008। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वह है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य प्रथम नंबर पे वह है राजस्थान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है किस देश का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी कांगो रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कांगो रिपब्लिक देश का क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए 1.5 गुना, ऑप्शन नंबर बी 2.3 गुना, ऑप्शन नंबर 3 5.2 गुना, ऑप्शन नंबर डी 8 गुना। तो राजस्थान श्रीलंका से 5.2 गुना बड़ा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन नंबर ए 5.2 गुना, ऑप्शन नंबर बी 8 गुना, ऑप्शन नंबर सी 16 गुना, ऑप्शन नंबर डी 23 गुना। इजराइल से राजस्थान लगभग 16 गुना बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वह है जैसलमेर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है जैसलमेर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए 38,401, ऑप्शन नंबर बी 30,239, ऑप्शन नंबर सी 28,387, ऑप्शन नंबर डी 22,850। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, उसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर भारत का कौन सा सबसे बड़ा जिला है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो जैसलमेर भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। अगला जो प्रश्न है वह है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला, ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी नागौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर
जो है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दौसा, ऑप्शन नंबर बी दूदू, ऑप्शन नंबर सी धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी धौलपुर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए 3033 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3432 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3770 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 4498 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 3033 वर्ग किलोमीटर। अगला जो प्रश्न है वह है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। तो राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है झालावाड़, एमपी से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश के साथ कितनी लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर ए 420 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 520 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 620 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 14 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 520 किलोमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी धौलपुर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, बाड़मेर जिले की न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात के साथ कितने किलोमीटर लगती है? ऑप्शन नंबर ए 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए 14 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 520 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 100 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए 14 किलोमीटर। जो बाड़मेर जिला है उसकी सीमा गुजरात के साथ 14 किलोमीटर लगती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं जो किसी राज्य या देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते? ऑप्शन नंबर ए 23, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 28। तो ऐसे जिले कितने हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते? इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 13 जिले। 13 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर ए 2 जिले, ऑप्शन नंबर बी 6 जिले, ऑप्शन नंबर सी 7 जिले, ऑप्शन नंबर डी 10 जिले। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी 10 जिले। 10 जिलों की सीमा राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। अगला जो प्रश्न है वह है, पंजाब राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर ए 2 जिले, ऑप्शन नंबर बी 5 जिले, ऑप्शन नंबर सी 7 जिले, ऑप्शन नंबर डी 6 जिले। तो पंजाब राज्य के साथ राजस्थान के 2 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? ऐसे कितने? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए कोटा व चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी जयपुर व पाली, ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा व धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ व बारां। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कोटा व चित्तौड़गढ़। ऐसे 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, सर्वाधिक पड़ोसी जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में शामिल 7 जिलों के साथ कौन सा समूह सही है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर पाली नागौर चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी अजमेर टोंक बूंदी कोटा, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर बीकानेर बाड़मेर जालोर, ऑप्शन नंबर डी धौलपुर करौली सवाई माधोपुर बारां। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर पाली नागौर चित्तौड़गढ़। इनके साथ 7 जिलों का जो है वो समूह है। अगला जो प्रश्न है वह है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी दौसा, ऑप्शन नंबर डी बारां। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था अजमेर को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला किसे बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी करौली, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए धौलपुर। 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का 27वां जिला धौलपुर बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है, धौलपुर जिले का गठन
धौलपुर जिले का गठन किस जिले से पृथक करके किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी अलवर, ऑप्शन नंबर डी कोटा। तो इसका जो सही आंसर है वह है भरतपुर। भरतपुर से अलग होकर के धौलपुर जिला बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल 1991 को एक साथ किन 3 जिलों का गठन किया गया था? 28वां, 29वां और 30वां जिला जो कि राजस्थान का बना था। हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, बारां, दौसा, राजसमंद, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। इसमें से सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, BDR, दौसा, बारां, राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद जिले का गठन 10 अप्रैल 1991 को किससे अलग करके किया गया था? राजसमंद जिले का गठन ए जयपुर से, ऑप्शन नंबर बी कोटा से, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर से, ऑप्शन नंबर डी अजमेर से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर से अलग होकर के राजसमंद जिला 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला कौन बना था? 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला कौन बना था? ऑप्शन नंबर ए करौली, ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी धौलपुर। इसका जो सही आंसर है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हनुमानगढ़। 12 जुलाई 1994 को राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है, हनुमानगढ़ जिले का निर्माण किस जिले से पृथक करके किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर सी चूरू, ऑप्शन नंबर डी नागौर। हनुमानगढ़ जिले का निर्माण ऑप्शन नंबर बी श्रीगंगानगर जिले से अलग कर करके किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह है, 19 जुलाई 1997 को राजस्थान का 32वां जिला किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए करौली, ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी दौसा, ऑप्शन नंबर डी बारां। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए करौली। प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह है, 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना था? ऑप्शन नंबर ए करौली, ऑप्शन नंबर बी धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी राजसमंद। तो 26 जनवरी 2008 को श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि उस टाइम पर मुख्यमंत्री थी, उस समय प्रतापगढ़ जिले को 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है, प्रतापगढ़ जिले के गठन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थी? मैंने जैसा कि आपको अभी बताया, उस टाइम पर मुख्यमंत्री थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के नए जिले के रूप में गठित हेतु समिति की सिफारिश प्रभावित थी। उस कमेटी का नाम बताना है जो 7 अगस्त 2023 को नए जिले बनाने के लिए श्रीमती अशोक गहलोत के काल में उसने सिफारिशें दी थी। ऑप्शन नंबर ए परमेश चंद्र कमेटी, ऑप्शन नंबर बी रामलुबाया कमेटी, ऑप्शन नंबर सी व्यास समिति, ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो उसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी रामलुबाया कमेटी की सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को नए जिलों का गठन करने के लिए सिफारिश दी गई थी। अगला जो प्रश्न है वह है, नवगठित जिला सांचौर का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसे किस जिले से पृथक किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी जालोर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी सिरोही। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी जालोर। जालोर जिले से अलग कर करके सांचौर को बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल 1982। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के काल में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी हरिदेव जोशी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी हीरालाल शास्त्री जी के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, अप्रैल 1962 में किस मुख्यमंत्री ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर ए भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर सी हरिदेव जोशी, ऑप्शन नंबर डी अशोक गहलोत। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को अप्रैल 1962 में समाप्त कर दिया था। अगला जो प्रश्न है वह है, 26 जनवरी 1987 को किस मुख्यमंत्री द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए हरिदेव जोशी, ऑप्शन नंबर बी शिवचरण माथुर, ऑप्शन नंबर सी भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर डी अशोक गहलोत। तो ऑप्शन नंबर इस हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया था। अगला जो प्रश्न है वह है, 26 जनवरी 1987 को पुनः प्रारंभ होने पर राजस्थान का छठा संभाग किसे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर सी अजमेर, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। तो 26 जनवरी 1987 को अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है वह 8 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। 4 जून 2005 को
भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग बनाया गया। अगला जो प्रश्न है वह है वर्तमान में नवीनतम संशोधनों के बाद राजस्थान में कुल कितने संभाग है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 5 संभाग। ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, जोधपुर, कोटा, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, भरतपुर व अजमेर, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर, कोटा व भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, पाली व सीकर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 10 संभाग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवगठित बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 जिले, ऑप्शन नंबर बी 4 जिले, ऑप्शन नंबर सी 5 जिले, ऑप्शन नंबर डी 6 जिले। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 3 जिले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है उदयपुर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 4 जिले, ऑप्शन नंबर बी 5 जिले, ऑप्शन नंबर सी 7 जिले, ऑप्शन नंबर डी 6 जिले। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 5 जिले। अगला जो प्रश्न है वह है राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है? नंबर ए उदयपुर संभाग, ऑप्शन नंबर बी कोटा संभाग, ऑप्शन नंबर सी जयपुर संभाग, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर संभाग। तो कोटा जो संभाग है इसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है, तो यही सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर संभाग। आज का अंतिम प्रश्न है वह है राजस्थान का कौन सा जिला धनुषाकार आकृति का माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए टोंक, ऑप्शन नंबर बी दौसा, ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का जो दौसा जिला है वह धनुषाकार आकृति का माना जाता है। तो ये थे आज के जीके के कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।